ओम शांति। आज हम यज्ञ इतिहास के कुछ ऐसे अनुभव देखेंगे जिनसे हमें समझ में आएगा कि हमारा ब्राह्मण जीवन वास्तव में क्या है, किस लिए है और हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। 3 शब्दों में यदि हम शॉर्ट में पूरे जीवन को देखें तो वो है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। बस ये 3 चीज़ें स्पष्ट हो जाए तो हमें कभी पुरुषार्थ में न थकावट आएगी, न निराशा आएगी, न कभी संशय आएगा और ना ही योग में जो अभी होता है कि योग में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, उमंग उत्साह नहीं बचा है जीवन में। ये सब कारण एक ही है कि हमारे पास ये तीनों चीज़ों की कोई प्लानिंग नहीं है अच्छे से। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बाबा से कि बाबा परमात्मा इस धरती पर आया क्यों है। देखिए, एक सच्ची गीता बुक है जगदीश भाई जी की, जो बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों से मिलकर बनी है। 14 साल की जो भट्टी हुई, बाबा ने जो दादियों को बिठा बिठा कर ज्ञान सुनाया वही है। उसमें जगदीश भाई जी का कोई चिंतन नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट महावाक्य हैं बाबा के और उसने ये बोला है कि मैं इस धरती पर सिर्फ, जो गीता का श्लोक है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। तो बाबा ने उसमें बोला कि मैं इस धरती पर सिर्फ सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए आया हूँ। अब जो मेरे इस कार्य में मददगार है, सहयोगी है, वही मेरा मुरब्बी और सिकीलादा बच्चा है। बस वही काम के हैं, बाकी कोई काम के नहीं है। ब्रह्मा के जीवन से हम देखें तो बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा को विनाश का साक्षात्कार कराया और उसके बाद स्थापना स्वर्ग का, अपने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और बोला कि तुम ही ये हो और तुमको ये दुनिया बनानी है। तो जब बाबा ने उस बात से राजी हुए, एक्सेप्ट किया वो जिम्मेवारी, तो बाबा ने फिर ब्रह्मा को निमित्त बनाकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य आगे बढ़ाया। तो उसका जो कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से इस सृष्टि की रचना हुई, तो सिर्फ ब्रह्मा के संकल्प से नहीं, हम सभी ब्राह्मणों के संकल्प से इस सृष्टि की रचना हुई। तो जब तक वो सृष्टि संकल्पों में ही नहीं होगी तब तक वो सृष्टि दुनिया में कैसे आएगी। दृष्टि से सृष्टि बनती है तो वो मेरे संकल्पों में तो दिखनी चाहिए। हम कहते हैं फॉलो फादर। हम किसी को तभी फॉलो करेंगे ना कि उसकी मंजिल और मेरी मंजिल जब सेम होगी। जो मेरे से पहले उस मंजिल में पहुंच चुका है तो अब मैं उसका रास्ता पकड़ूंगा कि मुझे चलना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने रास्ता बना दिया है। लेकिन मैं उस रास्ते को तभी पकड़ूंगा जब उसकी मंजिल और मेरी मंजिल सेम हो। अब बाबा का एक ही लक्ष्य था, मुझे श्री नारायण बनना है, तो मेरा भी होगा तब तो मैं उसको फॉलो करूँ। यदि मेरा लक्ष्य और उसका लक्ष्य सेम ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि जो ड्रामा में होगा वो मुझे मिल जाए, तो ये तमो प्रधान पुरुषार्थ बाबा इसको बोलता है। फिर तो हम फॉलो फादर ही नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मण कहलाने के लायक ही नहीं हैं, हम किसी काम के बच्चे नहीं हैं। फिर तो उसका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य सेम होना चाहिए। दूसरा कि परमात्मा को हम बोलते हैं शिव, उसका नाम, और शिव अर्थात होता है कल्याणकारी। तो वो आया है स्वर्ग की स्थापना करने, मतलब सत्य धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए। और उस धर्म की स्थापना में सभी आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। कैसे? जो देवी देवता कुल की आत्माएं होंगी वो जीवन मुक्ति में चली जाएंगी और जो बाकी धर्मों की आत्माएं होंगी वो मुक्ति में चली जाएंगी। तो बाबा विनाश की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेता है कि विनाश भी मेरी प्रेरणा से होता है। उस बुक में बाबा ने स्पष्ट बोला है। और वो जिम्मेवारी क्यों ले रहा है विनाश की भी, कि क्योंकि उस विनाश में भी सभी आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। सभी दुख दर्द से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग है ही दुख और दर्द की दुनिया। यहाँ पे सुख की रत्ती भी नहीं है। तो जैसे कि एक महाभारत का एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक बार शकुनी और कौरव सारे एक तरफ और सामने वासुदेव श्री कृष्ण और पांडव खड़े थे। तो मामा जी बोलते हैं, शकुनी मामा बोलते हैं वासुदेव श्री कृष्ण से कि वासुदेव आप तो पांडवों के पक्ष में हो, तो आपकी विजय तो निश्चित है, मतलब पांडवों की विजय तो निश्चित है।
तो वासुदेव बोलते हैं मामा जी को कि मामा जी, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, और चूंकि पांडव धर्म के पक्ष में है इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में हूँ। यदि धर्म आपके पक्ष में होता तो मैं आपके साइड होता। मेरी पांडवों से कोई मोह ममता नहीं है। वही बात यहाँ भी है कि परमात्मा, और जो परमात्मा इस धरती पर सिर्फ इसीलिए आया है धर्म की स्थापना। अब मैं यदि उसके कर्तव्य को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, और यदि एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो फिर मैं भी वो सामने वाली टीम में खड़ा हूँ, कौरवों की, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों एक ही वंश के थे। हम कह देते हैं कि बाहर वाले कौरव, बाहर वाले नहीं हैं, कौरव पांडव एक ही वंश के थे। तो फिर भाई जो परमत है, जो श्रीमत में है वो उसके, जो परमत में है, जो उसकी मत पर नहीं चल रहे हैं, और उसकी श्रेष्ठ मत यही है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ बनाने वाली मत, तो वो मेरे संकल्पों में होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं महाभारत से, कि एक बार वासुदेव कृष्ण और कर्ण का संवाद हो रहा था। तो कर्ण वासुदेव कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कारण है कि जो लास्ट फाइनल युद्ध हुआ वह कर्ण का और अर्जुन का, तो कर्ण हार गया, कर्ण मारा गया। तो कर्ण की आत्मा कृष्ण से क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों हुआ कि लास्ट समय मुझे मेरा ज्ञान ने साथ छोड़ दिया मेरे से, क्योंकि लास्ट समय उसको विद्या याद नहीं आ रही थी ना, उसके अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र वो मंत्र पढ़ने के बाद भी आ नहीं रहे थे, तो उसके ज्ञान ने साथ छोड़ दिया था। तो वासुदेव से अंगराज कर्ण क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ऐसा श्राप क्यों मिला। तो कृष्ण बोलते हैं कि श्राप तो सिर्फ निमित्त बना है, कारण कुछ और है। बोले आपकी हार का, आपकी पराजय का, आपका ज्ञान साथ छोड़ने का। तो वो कर्ण पूछते हैं क्या कारण है। तो वासुदेव बोलते हैं कि कर्ण, तुमने भी मेहनत करी, अर्जुन ने भी मेहनत करी, तुमने भी शिक्षा ग्रहण करी, अर्जुन ने भी शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन अर्जुन ने जो शिक्षा ग्रहण करी उस शिक्षा ग्रहण करने के पीछे उसकी भावना ये थी कि इस शिक्षा से मैं अपने आप को इतना लायक बनाऊं ताकि मैं विश्व का कल्याण कर सकूं, समाज के कुछ काम आ सकूं, उनके सुख के, उनके भलाई के लिए मैं कुछ काम आ सकूं, ये शिक्षा कुछ काम आ सके। तो उसकी शिक्षा ग्रहण के पीछे था विश्व कल्याण की भावना, और आपकी शिक्षा ग्रहण के पीछे था कि मैं अर्जुन से बदला की भावना थी, एक रिवेंज लेना था, और दूसरा द्रोणाचार्य ने आपको ठुकरा दिया था शिष्य बनाने के लिए, तो आप द्रोणाचार्य को भी दिखाना चाहते थे कि आपने मुझे ठुकराया था, तो देखो मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो आप अपने अहंकार की अहंकार की तृप्ति के लिए ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। मेहनत दोनों ने करी, लेकिन आपके ज्ञान ने साथ छोड़ दिया। तो वासुदेव श्री कृष्ण एक लाइन में बोलते हैं कि जो ज्ञान असत्य के मार्ग पर चलकर ग्रहण किया जाता है वो आने वाले जब समय आता है तो वो साथ छोड़ देता है। जब उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब वो ज्ञान साथ छोड़ देता है, क्योंकि उसका जो आधार था वो असत्य था। तो मैं भी यदि पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं भी 8 घंटे योग लगा रहा हूँ, लेकिन मेहनत हो रही है, वही कर्ण ने मेहनत करी, अर्जुन ने करी, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं भावना ये पैदा हो गई है कि मेरा घर बन जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, या कुछ भी ऐसी इच्छाएं पैदा हो रही हैं। तो फिर मेरे पुरुषार्थ का कोई औचित्य नहीं बचता है। मेरा पुरुषार्थ मुझे कभी समय आने पर साथ छोड़ देगा, मुझे साथ नहीं देगा, या मेरी उस पुरुषार्थ की कोई श्रेष्ठ प्रारब्ध मुझे नहीं मिलने वाली है। ऐसा कहते हैं कि भगवान भावना का भाड़ा देता है, तो मेरी भावना क्या है उसके पीछे। मैं योग लगा रहा हूँ, डेली मुरली क्लास कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों कर रहा हूँ। एक और यज्ञ हिस्ट्री का एग्जाम्पल आपको बताते हैं विश्व किशोर भाऊ का, कि विश्व किशोर भाऊ ने एक बार बाबा से बोला कि बाबा मैं एडवांस पार्टी में जाना चाहता हूँ अब मम्मा के साथ नई दुनिया की स्थापना के लिए। अंडरलाइन करना कि मैं एडवांस पार्टी में जाना चाहता हूँ मम्मा के साथ नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो बाबा ने तुरंत चंद्रहास दादा या शायद आनंद किशोर दादा थे, उनको बोला कैमरा लेके आओ, बच्चे के साथ वो एक फ़ोटो क्लिक करो।
यज्ञ इतिहास में एक ऐसा पहला अनुभव है जहाँ बाबा खुद बोल रहा है फ़ोटो लेने के लिए, नहीं तो बाबा हमेशा मना ही करते थे। तो एक फ़ोटो जो आपने देखी होगी, एक तरफ रमेश भाई जी हैं, बीच में बाबा हैं, एक तरफ विशु किशोर भाऊ जी हैं और पीछे एक कार खड़ी है जिसमें कुछ लगेज है। तो वो उनकी लास्ट फ़ोटो थी। तो जब वो मुंबई चले गए और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा के महावाक्य थे विशु किशोर भाऊ के लिए कि आज दिन तक भी बाबा के पास ऐसा बच्चा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और क्यों बोला? तब तो सभी थे, लेकिन विशु किशोर भाऊ के लिए बाबा ने इसलिए बोला, उस एग्जाम्पल से हम समझें जो उन्होंने बाबा को कहा था कि मैं नई दुनिया की स्थापना के लिए एडवांस पार्टी में जाना चाहता हूँ, अर्थात शरीर छोड़ना चाहता हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दो। तो देखो, हम यदि अपने आप को वहाँ रख के देखें तो हम तो कभी नहीं सोचेंगे कि हम बाबा को छोड़ दें। हम तो ऐसा सोचेंगे कि और समय मिल जाए, हम और कमाई कर लें, ये वो। तो अब देखो, उसमें हमारा स्वार्थ है, लेकिन विशु किशोर भाऊ ने बाबा के कर्तव्य को महत्व दिया है। नई दुनिया की स्थापना के लिए जाना चाहता हूँ। कर्तव्य में उन्होंने, समर्पण का मतलब ही होता है किसी के कर्तव्य के प्रति समर्पण। हम बोलते हैं हम समर्पित हो गए। समर्पण का मतलब क्या है कि उसके कर्तव्य में सहयोगी बन रहा हूँ, उसके कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। वो है यथार्थ समर्पण। तो इसलिए बाबा ने बोला कि आज दिन तक भी बाबा के पास ऐसा बच्चा नहीं है, तो क्या मैं भी उसके इस कर्तव्य में सहयोगी हूँ अंदर से? हम सोचते हैं कि संगम युग चलता रहे, क्यों विनाश हो, क्यों सतयुग आए, इतनी जल्दी क्यों आ जाना चाहिए, हम तो फिर बाबा को यहाँ से भेजना चाह रहे हैं। आप सोच के देखो, जितना संगम युग चलेगा उतना कलयुग चलेगा, उतना ही सतयुग चलेगा। मतलब दोनों सतयुग कलयुग साथ साथ होंगे तब तो संगम कहलाएगा। इसका मतलब जितना संगम आगे बढ़ेगा उतना कलयुग भी और बढ़ेगा। तो हम तो सुखी होंगे, हम तो बाबा के साथ अच्छे मज़े कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्मों की आत्माओं का क्या होगा? वो तो दुख दर्द में और ही जाएंगी ना। तो हम अपने फायदे के लिए उनका नुकसान कर रहे हैं, तो ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो भक्ति हो गई फिर। मतलब उसके तो सभी बच्चे हैं ना बाबा के, तो हम अपने ही साथियों को और दुख दर्द में ढकेलना चाह रहे हैं। और आत्मा जब पवित्र बनती है तो वो शरीर छोड़ देती है, और एवर प्योर जो परमात्मा है उसको हम इस धरती पर, इस पतित दुनिया में ज़बरदस्ती रोकना चाह रहे हैं। एक होता है कि कुछ लोग चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, लेकिन वो इसलिए चाहते हैं कि वो थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं और वो जैसे तैसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। तो वो कायरता है, वो कायरता है। लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी स्वर्ग जाए, ताकि बाकी सभी धर्मों की आत्माओं का भी कल्याण हो। तो परमात्मा के लिए वही बच्चा लायक है, उसी के ही वही योग्य है, या उसके ऊपर ही उसकी नज़र रहती है जो बाकियों के फायदे के बारे में भी सोचे। विश्व कल्याण अर्थात होता है धर्म, अर्थात होता है विश्व कल्याण। तो मैं जब तक उस संकल्प को नहीं पकड़ूंगा बहुत स्ट्रांगली कि मुझे ये दुनिया लानी है, वो मुझे निमित्त बनाएगा। परिवर्तन तो ड्रामानुसार होना ही है, लेकिन परिवर्तन लाने के निमित्त यदि मैं बन जाऊं तो सारा श्रेय मुझे मिल जाएगा। अभी क्या होता है आप सोच के देखो कि डायमंड हॉल 25,000 लोगों से भरा है, बाबा आया हुआ है, बाबा दृष्टि दे रहा है, हम क्या ले रहे हैं बाबा से, क्या बातें कर रहे हैं? ज़्यादातर लोगों की क्या बातें चलती होंगी बाबा से, रो रिहान क्या होती होगी, यही सारी चीज़ें, यहाँ की प्रॉब्लम ये हो गया, वो हो गया, ये कर दो, वो कर दो। परमात्मा क्या देने आया है और हम कौन सी बातें कर रहे हैं? वो हमें 2000 की नोट पकड़ा रहा है, हम 1-2 के सिक्के ही लेने में खुश हो रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। कोई काम के नहीं ऐसे बच्चे। वो सबको संतुष्ट करने आया है और संतुष्ट करके ही जाएगा। अब हम किससे संतुष्ट होना चाहते हैं ये हमें देखना है। ये संगम है वैराग्य काल, सत्युग है प्रारब्ध काल। यदि हम यहाँ की इच्छाओं से ही संतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ की साधन सुविधाओं, पोस्ट पोजीशन, पैसा, संबंध, इनमें ही खुश हैं, इनमें ही मजे ले रहे हैं, इनसे ही संतुष्ट हो रहे हैं, वो वहाँ की इच्छा ही छोड़ दी है हमने, तो फिर ये हमारा वैराग्य ही नहीं है। फिर हमारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध सिर्फ इतनी ही है, हमने 8 घंटे योग लगाया कि हमारा घर बन जाए, तो घर बन जाएगा। उस 8 घंटे के योग की प्रारब्ध है, आपका घर बन गया। अब आप सोचो कि हमने 8 घंटे योग किया, लास्ट में हमें विश्व की बादशाही क्यों नहीं मिली? क्यों मिलेगी? आपको 5 के सिक्के से संतुष्ट होना, तो बाप तो वही पकड़ाएगा जो आपकी डिमांड थी।
आपको 2000 की नोट ही नहीं चाहिए थी, क्यों देगा आपको? तो ये है वैराग्य कारण। वो इच्छा, स्वर्ग की इच्छा उसने दी है, वो मेरी नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि ये तुम्हें बनना है। अच्छा, बनाने की जिम्मेवारी भी उसकी ही है, क्योंकि मेरे बनने से स्वर्ग और जल्दी आएगा, तो उसका कर्तव्य और जल्दी पूरा होगा। मुझे सिर्फ संकल्प पकड़ना है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, 2 पत्थर थे, एक मूर्तिकार दोनों पत्थर को मूर्ति बना रहा था। एक पत्थर थोड़ा सा चोट लगी और वो हार मान लिया उसने, तो मूर्तिकार ने उसको मंदिर के बाहर यूज़ करने में रख दिया, नारियल फोड़ने में। अब वो ज़िंदगी भर ठुकरा है। और एक पत्थर था जिसने थोड़ी ठोकर सहन कर ली, तो वो मूर्ति बन गया। तो पत्थर में सिर्फ एक ही काबिलियत थी, एक ही क्वालिटी थी, सहन करने की, अपने संकल्प से पीछे ना हटने की, संकल्प में डटे रहने की। ये काबिलियत थी पत्थर के अंदर कि मैं मूर्ति बनकर ही दम लूँगा। बनाने वाला ने बना दिया, तो मुझे सिर्फ ये संकल्प पकड़ के रखना है। मम्मा हमेशा बाबा को बोलती थी कि मैं कैसे मानूँ कि तू भगवान है? तू औरों के लिए होगा, संसार के लिए होगा भगवान, मैं तो तब मानूँ भगवान जब तू मुझे लक्ष्य बना के दिखाए। तो बनाने वाला वो है, बनाएगा वो, लेकिन मुझे सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी। मुझे सिर्फ एक ही संकल्प रखना है कि भाई बाबा आप बोल रहे हो कि ये बनो, ये बनो, ये बनो। मुरली किसके लिए चल रही? मेरे लिए। मतलब वो किसको बोल रहा है? मुझे बोल रहा है। और अभी बोल रहा है, मतलब अभी भी चांस है। तो वो बनाएगा, लेकिन मुझे इस संकल्प से पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सतयुग में क्या करेंगे जाके, वहाँ तो सभी सुखी होते हैं, वहाँ क्या मज़ा आएगा। अब आप सोच के देखो, हम यहाँ बाबा के घर में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ सुख, शांति, आनंद मिल रहा है हमें यहाँ से। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि मुझे मेरे जीवन में सुख और शांति चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी दुनिया में क्यों जाऊँ जहाँ हमेशा सुख और शांति, सभी सुखी रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब मैं सिर्फ अपने जीवन में सुख चाह रहा हूँ, लेकिन मैं औरों को सुखी नहीं देखना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सभी सुखी हो जाएंगे तो फिर मेरी वहाँ महानता कैसे दिखेगी, कैसे छलकेगी? वहाँ अहंकार कहाँ से सेटिस्फाई होगा? तो ये विश्व कल्याणकारी कहाँ हुए हम तो स्वार्थी हो गए, पक्के स्वार्थी हो गए हम। तो फिर भगवान, अब आप सोच के देखो कि हम वाकई में ज्ञान को किस रीति से समझे हैं। बाबा ने एक बार बोला था कि सिर्फ बाप को याद करना यह है भक्ति, लेकिन बाप को उसके ऑक्यूपेशन के साथ याद करना यह है ज्ञान। ये शिव भगवानुवाच है। तो ऑक्यूपेशन मतलब परमात्मा का कर्तव्य। इसलिए बाबा हमेशा मूल्यम बोलता है, बाप और वर्ष को याद करो, मन मनावो मध्याजी भव, अल्फ और बे, सुख धाम दुख धाम परम धाम। तो 80% मूल्य तो बाबा यही चीज़ पक्की करा था आपकी स्मृति को। भारत का इतिहास जो था कि तुम ये थे, तुम्हें ये बनना है, फिर से ये दुनिया लानी है, वही पक्की करा रहा है। क्योंकि माया का सबसे पहला वॉर यही होता है। माया आपके सामने से दिशा या आपकी मंजिल ही हटा देती है। देखो, एक होती है वॉकिंग, एक होती है यात्रा। यात्रा में मंजिल होती है, वॉकिंग में कोई मंजिल नहीं होती, बस घूम के आना है। लेकिन यात्रा में एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जाना होता है। तो अब माया आपसे मंजिल हटा देती, तो आप वॉकिंग करोगे। वॉकिंग करने में क्या होता है? थकावट होती है, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ज्ञान में चलते चलते थकावट होने का यही कारण है कि मंजिल ही नहीं है सामने। बस हाथ उठा रहे हैं हम बाबा मिलन में कि हमें, बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता, तो बस हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद कोई होश ही नहीं है। तो वॉकिंग नहीं करना है, यात्रा है। यात्रा में एक मंजिल डिसाइड होनी चाहिए। माया आपको मंजिल वही है कि आप ट्रेन में बैठे थे, उसने स्टीयरिंग चेंज कर दिया, ट्रेन का जाना था दिल्ली, उसने और दिशा दूसरी चेंज कर दिया। भाग तो रही है ट्रेन, वही जैसे कर्ण ने भागा, कर्ण ने मेहनत करी, अर्जुन ने भी करी, लेकिन कर्ण की मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि उसका आधार जो था वो सही नहीं था। वो जिस बेस पे उसने मंजिल खड़ी करी थी वो सही नहीं थी। तो पुरुषार्थ के पीछे की भावना जो होगी, वैसा ही मुझे भावना का भाड़ा मिलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो बाबा को प्रेम से याद करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। भाई, वो परमात्मा इच्छा है, वो मेरी इच्छा नहीं है, वो परमात्मा इच्छा है। बाबा आया ही उसके लिए है, और मुझे उसने इसीलिए निमित्त बनाया है, इसीलिए निमित्त बनाया है। मम्मा बाबा ने भी तो वही किया। तो सबसे पहले है कि मुझे क्या करना है ये पक्का होना चाहिए। मुझे ये बनना है, और क्यों बनना है? क्योंकि ये परमात्मा का कर्तव्य है, इसमें मुझे सहयोगी बनना है, और इसमें विश्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए। तो क्या और क्यों,
स्वर्ग लाना है इस धरती पे, मुझे देवी देवता बनना है। और क्यों? ताकि सबका कल्याण हो सके, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ है। और अब कैसे करना है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओम शांति।